मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 25। यदा हि अधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रैष हि सत्त्वतः किल। जीवन्ति तत्त्वतः हि अतिकुला। दत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि ददत् युगे युगे। Translation. Whenever there are kings and administrators living like animals in the lowest modes of existence, the Lord in his transcendental form manifests his superpower, the truth positive, shows special mercy to the faithful, performs wonderful activities, and manifests various transcendental forms as is necessary in different periods and ages. तो यहाँ पे ये स्त्रियाँ कृष्ण का गुणगान करते हुए बोल रहे हैं, जब भी ये दुनिया में जो राजा हैं रिप, जो अधर्म के मार्ग पे चलते हैं, पशु की तरह बर्ताव करते हैं, तो कृष्ण अलग अलग अवतार लेते हैं, युगे युगे अलग अलग रूप लेते हैं और अपने भक्तों को कृपा बरसाते हैं। Purport. As mentioned above, the cosmic creation is the property of the Supreme Lord. तो जैसे यहाँ पे वर्णन आ रहा है कि ये जो पूरा सृष्टि है, ये धरती नहीं, पूरा जो ब्रह्मांड है और पूरा जो भौतिक दुनिया है कृष्ण का ही क्रिएशन है। दिस इज द बेसिक फिलॉसफी ऑफ ईशोपनिषद। तो ईशोपनिषद का ये बेसिक फिलॉसफी है। एवरीथिंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम बीइंग। जो भी है कृष्ण का संपत्ति है। नो वन शुड एंक्रोच अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए कृष्ण के जो संपत्ति है, किसी को ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरा है। वन शुड एक्सेप्ट ओनली वॉट इज काइंडली अवॉर्डेड बाई हिम। तो कृष्ण ने हमको जितना दिया है उससे संतुष्ट होना सीखना चाहिए। देयरफॉर द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट और यूनिवर्स इज द एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए ये जो धरती है या जितने भी ग्रह है या पूरा ब्रह्मांड है, वो सब कृष्ण का ही सृष्टि है। द लिविंग बीइंग्स आर सर्टनली पार्ट्स एंड पार्सल्स और सन्स, एंड thus every one of them has a right to live at the mercy of the Lord to execute his prescribed work. जो जीव हैं कृष्ण के अंश हैं, हम सब कृष्ण के पुत्र हैं और कृष्ण के पुत्र होने के नाते भगवान ने हम सबको कृपा दिया है। जितना भगवान ने हमको दिया है संपत्ति, उसका हम आस्वादन ले सकते हैं। नो वन देयरफॉर कैन एनक्रोच अपॉन द राइट ऑफ अनदर इंडिविजुअल मैन और एनिमल विदाउट बीइंग सो सैंक्शन बाय द लॉर्ड। इसलिए किसी को ये हक नहीं है
दूसरे के ज़िंदगी में जाके या दूसरे का जो लैंड है, ज़मीन है, या दूसरे का जान लेना चाहिए। द किंग और द एडमिनिस्ट्रेटर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द लॉर्ड टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द लॉर्ड्स विल। इसलिए जो राजा हैं या जो नेता हैं वो कृष्ण के प्रतिनिधि है। उनका काम क्या है? ऑन बिहाफ ऑफ कृष्णा, कि ये पूरे जो सृष्टि है, जिनका राज्य के वो नेता हैं या राज्य है, उनका पालन करना। He must therefore be a recognized person like महाराज युधिष्ठिर और परीक्षित। तो इसलिए राजा कैसा होना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित के तरह कृष्ण का भक्त। Such kings have full responsibility and knowledge from authorities about the administration of the world। तो ऐसा जो राजा है, युधिष्ठिर, परीक्षित महाराज की तरह, ये सब धार्मिक राजा है और उनका फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी था। उन्होंने अपना जिम्मेदारी बहुत अच्छे से किया था, क्योंकि उन्होंने जो राज्य करना है, जो अथॉरिटीज़ हैं, प्रामाणिक व्यक्ति हैं, उनसे सीखा था। बट एट टाइम्स ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस मोड ऑफ मटीरियल नेचर, तमोगुण, द लोवेस्ट ऑफ मटीरियल मोड्स, किंग्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स कम इनटू पावर विदाउट नॉलेज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, and such foolish administrators live like animals for the sake of their own personal interest। इसलिए जो राजा है खुद के लिए जीता नहीं है। राजा किसके लिए जीता है? निस्वार्थ रूप से प्रजा के लिए जीता है। पर स्पेशली कलयुग में बहुत बार ऐसा होता है कि जो राजा है या नेता है तमोगुण के प्रभाव से पशु की तरह जीते हैं, सिर्फ अपना जिंदगी के बारे में सोचते हैं। The result is that the whole atmosphere becomes charged with anarchy and vicious elements। तो इसकी वजह से क्या होता है? पूरा जो वातावरण है बहुत गंभीर बन जाता है, बहुत कष्टमयी बनता है। नेपोटिज्म, ब्राइबरी, चीटिंग, एग्रेशन and therefore famine, epidemic, war and similar other disturbing features become prominent in human society। तो जब राजा सही नहीं होता तो क्या क्या होता है? नेपोटिज्म, नेपोटिज्म का मतलब है फेवरेटिज्म, जिसको वो पसंद करते हैं उनको ही प्रेम देते हैं। ब्राइबरी, ब्राइबरी को क्या बोलते हैं? करप्शन जो होता है। बाद में चीटिंग, धोखा देना, एग्रेशन, फैमिन, लोगों के पास खाना नहीं होता। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब ये आज अभी जो चल रहा है कोरोना का पैंडेमिक, युद्ध, ये सब चीज़ क्यों होता है? क्योंकि राजा सही नहीं है। एंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड और फेथफुल पर्सन्स आर प्रोसिक्यूटेड बाय ऑल मीन्स। तो इसके वजह से ऐसे राजा के प्रतिनिधि में अगर भक्त नहीं रहेगा, असुर रहेगा, तो क्या होगा? खासकर जो भक्त हैं उन पे बहुत हत्या होगा। ऑल दीज सिम्टम्स इंडिकेट द टाइम ऑफ एन इनकार्नेशन ऑफ द लॉर्ड टू रीएस्टैब्लिश द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन एंड टू वैंक्विश द मैल एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो जब भी ये सब गुण होते हैं, ये सब लक्षण आते हैं कलयुग के, तब उस समय कृष्ण का एक अवतार होता है और जितने भी जो असुर राजा हैं उनका कृष्ण नाश करते हैं। दिस इज ऑल्सो कन्फर्म्ड इन दी भगवद गीता। द लॉर्ड देन अपीयर्स इन हिज ट्रांसेंडेंटल फॉर्म विदाउट एनी टिंज ऑफ मटीरियल क्वालिटीज। जब भगवान अवतार लेते हैं उनका भौतिक गुण नहीं होता। ही डिसेंड्स जस्ट टू कीप द स्टेट ऑफ हिज क्रिएशन इन नॉर्मल कंडीशन। तो भगवान क्यों अवतार लेते हैं? जो सृष्टि उन्होंने बनाया है वो ठीक तरह से चले, उसका रक्षा करने के लिए भगवान आते हैं। द नॉर्मल कंडीशन इज दैट द लॉर्ड हैज प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी प्लैनेट विद द नीड्स ऑफ द नेटिव लिविंग बींग्स। तो नॉर्मल कंडीशन क्या है सृष्टि का? भगवान ने हर एक ग्रह बनाया है जिससे जीव जो है अपना जो इच्छाएं हैं, ज़रूरत है, उसको पूरा करें। दे कैन हैप्पीली लिव and execute the predestined occupations to attain salvation at the end, following the rules and regulations mentioned in the revealed scriptures। तो सृष्टि का निर्माण अगर अच्छे से चलेगा तो क्या होगा? जो जीव है अपना कर्तव्य करते हुए, जो भी उसका स्वधर्म है उसका कर्तव्य करते हुए वो फाइनली मुक्ति पा सकता है, भगवान के पास जा सकता है। द मटीरियल वर्ल्ड इज क्रिएटेड टू सैटिस्फाई द whims of the नित्यबद्ध or everlasting conditioned souls, just as naughty boys are provided with playing cradles। ये भौतिक दुनिया किस लिए बनाया है? जो नित्यबद्ध है, जो जीव यहाँ पे भोग करना चाहते हैं उनके लिए ये भौतिक दुनिया बनाया है।
प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे छोटे बच्चों को हम खिलौना देते हैं खेलने के लिए, जैसे अगर एक छोटी बच्ची है और अपने माँ के पास जाके बोलती है मुझे कुकिंग करना है, मैं भी कुकिंग करूँगी, तो माँ बोलती है कुकिंग करोगे तो आग है, चाकू है, वो जो फिंगर्स है वो कट जाएगा, राइट। तो माँ क्या करती है, मार्केट में जाके कुकिंग सेट ला के देती है, जो कुकिंग जैसा दिखता है, उसमें भी एक सिलेंडर होता है, गैस होता है, सब कुछ होता है। तो बच्चा उसमें लगा रहता है अपने कुकिंग में, पर उसको जब सही में भूख लगता है तो उसने जो खाना बनाया है कुकिंग सेट में उसको वो खा नहीं सकता, किसके पास जाना पड़ेगा, माँ के पास जाना पड़ेगा। तो वैसे ही ये भौतिक दुनिया क्या है, हमारे लिए कुकिंग सेट है। भगवान बोलते हैं बच्चे अपना कुकिंग करके देखो, तो हम अपना कोशिश करते हैं, पर थोड़ी देर बाद हमको समझ में आता है कि ये जो हम बना रहे हैं ये भौतिक दुनिया में, इससे हम संतुष्ट नहीं होंगे, तभी हम हमारे माता पिता के पास जाते हैं। तो जैसे बच्चों को ये खिलौना दिया जाता है, भगवान हम सब जो ज़िद्दी बच्चे हैं उनके लिए भौतिक दुनिया देते हैं। अदरवाइज देयर इज़ नो नीड ऑफ द मटीरियल वर्ल्ड। तो ऐसे ज़िद्दी जीव नहीं होते हैं तो ये भौतिक दुनिया की ज़रूरत ही नहीं है। बट व्हेन दे बिकम इंटॉक्सिकेटेड विद द पावर ऑफ मटीरियल साइंस टू एक्सप्लॉइट द रिसोर्सेज अनलॉफुली विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड, and that also only for sense gratification, there is necessity of the law's incarnation to chastise the rebellious and to protect the faithful. तो जो जीव है ये भौतिक दुनिया में सब जिद्दी हैं, सब भगवान को छोड़ के आए हैं, पर उसमें भी अगर जीव बहुत ज़्यादा असुर बन जाता है तो ऐसे जीवों को दंड देने के लिए कृष्ण अवतार लेते हैं। When he descends, he exhibits superhuman acts just to prove his supreme right, and materialists like Ravan, Hiranyakashipu and Kamsa are sufficiently punished. तो जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान अद्भुत कार्य करते हैं, और जो मटीरियलिस्ट है, जो भौतिक इंद्र तृप्ति में लगे हैं, जैसे रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, ऐसे लोगों को भगवान दंड देते हैं। He acts in a manner which no one can imitate. तो भगवान का कार्य ऐसा रहता है कि कोई नकल नहीं कर सकता भगवान का। फॉर एग्जाम्पल, द लॉर्ड व्हेन ही अपीयर्ड एज राम ब्रिज द इंडियन ओशन, जैसे जब भगवान रामचंद्र के रूप में आए, उन्होंने सेतु बनाया समुद्र के बीच में। कोई कर सकता है क्या उसको? नहीं। व्हेन ही अपीयर्ड एज कृष्णा फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड, ही शोड सुपर ह्यूमन एक्टिविटीज बाय किलिंग पूतना, अगासुर, शकटासुर, कालिया एक्सेट्रा, एंड देन हिज मैटरनल अंकल कंस। जब कृष्ण के रूप में आए, अवतार लिया उन्होंने, जब स्पेशली जब छोटे बाल लीला कर रहे थे, उसी समय से जब 1-2 महीने के थे ऑलमोस्ट, उस समय पूतना आती है। 2 महीने का बच्चा कितना बड़ा होता है, इतना छोटा बच्चा होता है, पर कृष्ण पूतना को मार देते हैं। साइज बड़ा नहीं होता, कृष्ण मार देते हैं। उसके बाद शकटासुर आता है, कालिया, ऐसे अनेक सारे असुर कंस बेचता है। तो हर एक असुर को कृष्ण मारते हैं और फाइनली जाके कंस को ही मार देते हैं। व्हेन ही वाज एट द्वारका, he married 16,108 queens and all of them blessed with a sufficient number of children. तो प्रभुपाद ये सब क्यों बोल रहे हैं कि कृष्ण का कोई नकल नहीं कर सकता। तो कृष्ण कितने रानियां थे कृष्ण के पास? 16,108। और ऐसा नहीं कि सबको एक ही घर में रखा था, नहीं, 16,108 घर भी थे, महल भी थे। और हर एक रानी से कृष्ण के 10-10 बच्चे थे। The sum total of his personal family members amounted to 1 lakh, popularly known as यदुवंश। तो कृष्ण के बच्चे हर पोते ही आप देखेंगे 16,108 रानी, हर एक से 10 बच्चे थे, और उन बच्चों के पोते भी थे, उन बच्चों के बच्चे, राइट। तो कृष्ण का पर्सनल फैमिली इतना ज़्यादा था, और वो सब द्वारका एक आइलैंड में रहते थे। And again, during his lifetime, he managed to vanquish them all. तो कृष्ण ने ये यदुवंश इतना शक्तिशाली हो गया, बाद में कृष्ण को लगा कि नहीं, अभी यदुवंश का अंत होना चाहिए, और यदुवंश का अंत भी हो गया। He is famous as the Govardhan Dhari because he lifted at the age of only 7 the hill known as Govardhan.
तो कृष्ण ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन को उठाया. The Lord killed many undesirable kings in his time, and as a Kshatriya he fought chivalrously. He is famous as Asamordhva, unparalleled. No one is equal to or greater than him. तो इस तरह से स्त्रियां गुणगान कर रही हैं कि कृष्ण जब आते हैं, ऐसे जो असुर हैं, बहुत सारे असुर, पूतना, अगासुर, शक्तासुर, कालिया, कंस, जरासंध, शिशुपाल, इतने सारे असुरों को कृष्ण ने मारा. तो इसलिए कृष्ण का एक नाम है असमोर्ध्व, का मतलब है कोई कृष्ण के सम नहीं है और ज्यादा नहीं है. टेक्स्ट 26. सोऽलं श्लाघयतं यदोकुलं सोऽमन्यस्थानं स्तम् अदोकुलम् अहो अलं पुण्यतमं मदोर्वनम् अलम पुण्यम अहम अदोकुलम यदेश पुंसा ऋषभः श्रियापति स्वजन्मना चक्रमनेन चञ्चति. स्वजन्मना चक्र. Translation. Oh, how supremely glorified is the dynasty of King Yadu, and how virtuous is the land of Mathura, where the supreme leader of all living beings, the husband of goddess of fortune, has taken his birth and wandered in his childhood. तो बोल रहे हैं कि कितना महान है यदुकुल, क्योंकि यदुकुल में कृष्ण का जन्म हुआ, और स्पेशली मथुरा का भूमि, क्योंकि कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जितने भी जीव के स्वामी हैं, जो लक्ष्मी के स्वामी हैं, माधव हैं, उनका जन्म हुआ मथुरा में, और मथुरा भूमि में कृष्ण भ्रमण कर रहे थे. Purport. In the Bhagavad Gita, the personality of Godhead Shri Krishna has expressively given a description of his transcendental appearance, disappearance and activities. तो गीता में संक्षेप में कृष्ण के जन्म का कार्य का वर्णन आता है. The Lord appears in a particular family or place by his inconceivable potency. तो भगवान जब भी किसी के परिवार में जन्म लेते हैं या किसी भूमि पे जन्म लेते हैं, तो भगवान स्वयं की इच्छा से जन्म लेते हैं. He does not take his birth as a conditioned soul quits his body and accepts another body. तो कृष्ण का जन्म साधारण रूप से नहीं होता है. इसलिए जनरली आप देखेंगे कि जो पुरुष और स्त्री के संग में बच्चे का जन्म होता है. जब कृष्ण का जन्म का वर्णन देखेंगे तो कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में जाते हैं, और वसुदेव के हृदय से देवकी के हृदय में जाते हैं, और उसके बाद देवकी के गर्भ में जाते हैं. और जब पैदा होते हैं 4 हाथ वाले, जनरली बच्चा 2 हाथ का पैदा होता है, तो 4 हाथ और ऑलरेडी मुकुट था, सब गहने थे, सब कुछ था. तो कृष्ण का जन्म अद्भुत है, साधारण जन्म नहीं है. हिज बर्थ इज लाइक अपीयरेंस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द सन. द सन अराइजेस ऑन द ईस्टर्न होराइजन, बट दैट डज नॉट मीन दैट द ईस्टर्न होराइजन इज द पैरेंट ऑफ द सन. तो कृष्ण का जन्म और तिरोभाव कैसा है? सूरज की तरह है. सूरज उगता है पूर्व से, पर इसका ये मतलब नहीं है जो पूर्व दिशा है सूरज की माँ है, नहीं, ऐसा नहीं है. द सन इज एग्जिस्टिंग इन एवरी पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, बट ही बिकम्स विजिबल एट अ स्केड्यूल्ड टाइम एंड सो ऑल्सो इनविजिबल एट अनदर स्केड्यूल्ड टाइम. तो जो सूरज है हमेशा है, पर कभी कभी हमारे दृष्टि से एक समय पे सूरज दिखता है और एक समय पे सूरज ढल जाता है. Similarly, the Lord appears in this universe like the sun and again leaves our sight at another time. तो वैसे ही ये ब्रह्मांड में कृष्ण एक समय पे उनका अवतार होता है और एक समय पे उनका अवतार समाप्त होता है. तो ये किसके लिए? हमारे दृष्टि के लिए. इसलिए जो महान भक्त हैं वो कृष्ण की लीला को हमेशा देखते हैं, हाँ, स्पेशली वृंदावन में. तो इसलिए कृष्ण का लीला वृंदावन में नित्य लीला है, कॉन्स्टेंटली चलता रहता है. He exists at all times and at every place, but by his causeless mercy, when he appears before us, we take it for granted that he has taken his birth. तो कृष्ण हमेशा है, हर जगह है और हर स्थिति में है, पर भगवान अपने कृपा से एक समय पे हमारे दृष्टि के सामने आते हैं. Anyone who can understand this truth in terms of the statements of revealed scriptures
certainly becomes liberated just after quitting the present body. जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। तो भगवान गीता में बोलते हैं जो भी मेरे जन्म और कर्म के बारे में समझेगा कि ये दिव्य है तो ऐसे व्यक्ति को वापस जन्म देने की जरूरत नहीं है। लिबरेशन इज ऑब्टेनेबल आफ्टर मेनी बर्थ्स and after great endeavor in patience and perseverance in knowledge and renunciation। जो मुक्ति पाना इतना आसान नहीं है, बहुत जन्मों के प्रयास के बाद पेशेंटली प्रयास करना पड़ता है, ज्ञान उपलब्ध करना पड़ता है, वैराग्य चाहिए, इतना होने के बाद किसी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बट सिंपली बाय नोइंग द ट्रूथ अबाउट लॉर्ड्स बर्थ एंड एक्टिविटीज वन कैन गेट लिबरेशन एट वंस। तो हम इस्कॉन में मुक्ति के बारे में बहुत आसानी से बात करते रहते हैं, पर एक्चुअली मुक्ति पाना इतना आसान नहीं होता। पर भगवान की कृपा से कोई भी भगवान के जन्म और कार्य को समझेगा तो प्रभुपाद बोल रहे हैं तुरंत उसको मुक्ति मिल जाएगा। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ द भगवद गीता। तो ये गीता का सार है। बट दोज हु आर इन डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस कंक्लूड दैट द लॉर्ड्स बर्थ एंड एक्टिविटीज इन द मटेरियल वर्ल्ड आर सिमिलर टू दोज ऑफ एन ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग। पर जो अंधकार में है, जो मूर्ख हैं, उनको क्या लगता है कृष्ण का जन्म है और कार्य है साधारण है। उनको लगता है कृष्ण हमारी तरह साधारण मनुष्य है। सच इनपरफेक्ट कंक्लूजन्स कैन नॉट गिव एनीवन लिबरेशन। तो कृष्ण के बारे में ऐसा लोग अपराध करते रहेंगे, ऐसा लोगों को मुक्ति मिलेगा नहीं। हिज बर्थ देयरफॉर इन द फैमिली ऑफ किंग यदु एज द सन ऑफ किंग वसुदेव and his transfer into the family of Nanda Maharaj in the land of Mathura are all transcendental arrangements made by the internal potency of the Lord। इसलिए जो भगवान का जो जन्म है यदुकुल में होता है, वसुदेव और देवकी के पुत्र बनते हैं कंस के कारागृह में, और उसके बाद कृष्ण गोकुल वृंदावन में चले जाते हैं। तो ये सब जो लीला है कृष्ण के योग माया के प्रतिनिधि में होता है। द फॉर्च्यून्स ऑफ द यदु डायनेस्टी एंड दैट ऑफ द इनहैबिटेंट्स ऑफ द लैंड ऑफ मथुरा कैन नॉट बी मटीरियली एस्टिमेटेड। तो इसलिए ये स्त्रियां गुणगान कर रही है कि जो यदुकुल के लोग हैं और मथुरा के जो लोग हैं, मथुरा का जो भूमि है उसका भाग्य हम सोच ही नहीं सकते, इतना भाग्यशाली है ये भूमि। इफ सिंपली बाय नोइंग द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ द बर्थ एंड एक्टिविटीज ऑफ द लॉर्ड वन कैन गेट लिबरेशन इजिली, we can just imagine what is in store for those who actually enjoy the company of the Lord in person as a family member or as a neighbor। तो कृष्ण के बारे में, कृष्ण का जन्म और कार्य के बारे में सुनने से ही, समझने से ही मुक्ति प्राप्त होगा। तो जिनका भाग्य है, जो कृष्ण के रिश्तेदार बने हैं, कृष्ण को सामने देखे हैं साक्षात, और कृष्ण के पड़ोसी बने हैं मथुरा में, इन लोगों के भाग्य का क्या बोलना। All those who are fortunate enough to associate with the Lord, the husband of the goddess of fortune, certainly obtained something more than what is known as liberation। तो इसलिए कृष्ण के जो मथुरा में जिन्होंने कृष्ण का दर्शन लिया, कृष्ण के साथ जिनका लीला हुआ, उन लोगों को मुक्ति से भी ज़्यादा कुछ चीज़ की प्राप्ति हो गई। Therefore, rightly, the dynasty and the land are both ever glorious by the grace of the Lord। इसलिए कृष्ण का जो यदुकुल है और जो मथुरा भूमि है, दोनों बहुत महान है। इसलिए जो भक्त जब मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, उधर के दूध लेते हैं, क्योंकि कृष्ण स्वयं ये मिट्टी पे चले हैं। We'll read text 27। अहो बत स्वर यशस् तिरक्षकरी कुशस्थली पुण्य यशा करी भुवः पश्यन्ति नित्यं यद् अनुग्रहेशितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्मयत् प्रजा। तो पिछले श्लोक मथुरा का गुणगान हो रहा है, यहाँ पे द्वारका का गुणगान हो रहा है। कुशस्थली, कुशस्थली मतलब द्वारका। Translation: Undoubtedly it is wonderful that Dwarka has defeated the glories of the heavenly planets and has enhanced the celebrity of the earth.
The inhabitants of Dwarka are always seeing the soul of living beings, Krishna, in his loving features. He glances at them and favors them with sweet smiles. तो बोल रहे हैं द्वारका का जो गुण है, द्वारका इतना सुंदर था, अगले अध्याय में द्वारका का वर्णन आता है। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि द्वारका का यश इतना था कि इंद्र के स्वर्ग से भी उसका सुंदरता था। और यहाँ पे द्वारका के जो वासी हैं कृष्ण को निरंतर देखते थे, नित्यम पश्यन्ति नित्यम, कॉन्स्टेंटली कृष्ण को देखते थे और कृष्ण उन पे दृष्टि डालते थे और उनको देख के स्माइल, उनका स्मित हास्य देते थे, परपोर्ट। The heavenly planets are inhabited by demigods like Indra, Chandra, Varuna and Vayu, and the pious souls reach there after performance of many virtuous acts on earth. जो स्वर्गलोक हैं वहाँ पे देवता रहते हैं, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु इत्यादि, और जो पुण्य आत्मा है जिन्होंने बहुत सारा पुण्य काम किया है भूमि पे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मॉडर्न साइंटिस्ट अग्री that the timing arrangement in the higher planetary systems is different from that of the earth. तो मॉडर्न साइंटिस्ट एक तो मानते हैं कि बाकी ग्रहों में समय अलग अलग होता है, इसको बोलते हैं रिलेटिविटी ऑफ टाइम। तो जैसे आकाश पे जाते हैं स्पेस में, तो समय का प्रभाव चेंज होता है। Thus it is understood from the revealed scriptures that the duration of life there is 10,000 years by our calculation. तो इसलिए वर्णन आता है कि भागवतम में वर्णन करते हैं कि वहाँ स्वर्गलोक में जो साल है यहाँ से 10,000 साल ज़्यादा है। 6 months on earth is equal to 1 day on the heavenly planets. तो भूमि में यहाँ का जो 6 महीना है स्वर्गलोक का 1 दिन है। Facilities of enjoyment are also similarly enhanced and the beauties of inhabitants is legendary. इसलिए यहाँ पे धरती में 6 महीने को उत्तरायण बोलते हैं, 6 महीने को दक्षिणायन। तो 6 महीने का जो उत्तरायण है वहाँ का दिन है और 6 महीने का जो दक्षिणायन है वहाँ का रात है। तो जिंदगी भी बहुत बड़ा है एंड फैसिलिटीज ऑफ एंजॉयमेंट आर ऑल्सो सिमिलरली एनहांस्ड, और वहाँ पे वो करने का जो फैसिलिटी है बहुत ज़्यादा है। एंड द ब्यूटी ऑफ इनहैबिटेंट्स इज लेजेंडरी, और इतने सुंदर शरीर हैं उधर। कॉमन मैन ऑन अर्थ आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ रीचिंग द हेवनली प्लैनेट्स बिकॉज दे हैव हर्ड द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ आर फार ग्रेटर देन ऑन द अर्थ। इसलिए जो मनुष्य, साधारण मनुष्य है, उसका इच्छा रहता है कब स्वर्ग की प्राप्ति करूं, है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफर्ट्स है। दे आर नाउ ट्राइंग टू रीच द मून बाई स्पेस क्राफ्ट। कंसिडरिंग ऑल दिस द हेवनली प्लैनेट्स आर मोर सेलिब्रेटेड देन द अर्थ। तो इसलिए जो स्वर्ग लोक हैं, जो धरती है, उससे कई ज़्यादा अच्छा है। बट द सेलिब्रिटी ऑफ अर्थ हैज डिफीटेड दैट ऑफ द हेवनली प्लैनेट्स बिकॉज ऑफ द्वारका वे लॉर्ड श्री कृष्णा reigned एज द किंग। जो स्वर्ग लोक है जनरली भूमि से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर होता है, पर यहाँ पे स्त्रियाँ वर्णन कर रही हैं। पर जो द्वारका का सुंदरता है, द्वारका के वजह से धरती स्वर्गलोक से भी ज़्यादा सुंदर हो गया। 3 places, namely वृंदावन, मथुरा एंड द्वारका, आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द फेमस प्लैनेट्स विद इन द यूनिवर्स। तो इसलिए ये धरती में 3 जो जगह है वो सबसे महत्वपूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड में ये 3 जगह सबसे महत्वपूर्ण है। वो कौन सा है? वृंदावन, मथुरा और द्वारका। These places are perpetually sanctified because whenever the Lord descends on earth, He displays His transcendental activities, particularly in these 3 places. तो इसलिए है क्योंकि ये तीनों जगह पे कृष्ण आते हैं, कृष्ण अवतार करते हैं, इसलिए ये जगह बहुत शुद्ध हो गए हैं। They are perpetually the holy lands of the Lord, and the inhabitants still take advantage of the holy places, even though the Lord is now out of their sight. तो इसलिए अब तक जो निवासी हैं, जो धरती के निवासी हैं, ये तीनों जगह पे जाते हैं और कृष्ण का जो एक्सपीरियंस है उनका अनुभव करते हैं। The Lord is the soul of all living beings, and He desires always to have all the living beings in their swarupa,
in their constitutional position to participate in transcendental life in this association. तो कृष्ण क्योंकि हर एक जीव के आत्मा है, तो कृष्ण का इच्छा है कि हर एक जीव जो है अपना जो मूल स्वरूप है, आत्मा के जो स्वरूप है उसकी प्राप्ति करे. His attractive features and sweet smiles go deep into the heart of everyone, and once it is done so, the living being is admitted into the kingdom of God from which no one returns. तो इसलिए हर एक जीव को आकर्षण करने के लिए कृष्ण अलग अलग लीला करते हैं या उनके रूप से हर एक जीव को आकर्षित करते हैं, ताकि ये जो जीव उनके धाम जा सके, और एक बार भगवत धाम गए तो कोई वापस आता नहीं है. दिस इज कन्फर्म्ड इन दी भगवद गीता. तो ये तात्पर्य का और एक छोटा पैरा है, हम आज शाम को पढ़ेंगे.